साथियों नमस्कार। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं पंडित बाल गंगाधर तिलक के उस नारे का जिन्होंने लगाया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। आइए हम इस नारे की समीक्षा करते हैं कि क्या ये नारा आम जनमानस के लिए लगाया गया था या पंडित बाल गंगाधर तिलक अपने या अपने लोगों के लिए लगाया था। जैसा आप सभी को मालूम है 1871 का मामला है। ब्रिटिश संसद में एक मामला उठता है जिसको नाम दिया जाता है प्रौढ़ मताधिकार। प्रौढ़ मताधिकार का जैसे ही मामला प्रकाश में आता है ब्रिटिश सरकार, भारतीय ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाती है। अंग्रेजों में एक मायूसी छा जाती है, लेकिन अंग्रेजों की चमचाई करने वाले के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ती है। वो सोचते हैं अंग्रेज देश छोड़ के जाएंगे तो हम देश पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन साथियों 1918 आते आते जिसे ओबीसी समाज कहा जाता, पिछड़ा कहा जाता है, उसके अंदर राजनीतिक चेतना जगने लगती है। वो यूनाइट होने लगता है और संसद में प्रवेश चाहने लगता है, यानी राजनीति में प्रवेश चाहने लगता है। यह देख करके पंडित बाल गंगाधर तिलक के पेट में मरोड़ा सा उठता है। वो अपने लोगों की यूनाइट करने लगते हैं और एक जनसभा बुलाते हैं जो महाराष्ट्र में एक स्थान है अथनी। अथनी में जनसभा में अपने पेट के अंदर का जहर लहलाती जीवा से उगल बैठते हैं। वो कहते हैं कि तेली तंबोली कुनभट। आखिर मेरे समझ में नहीं आता है कि ये राजनीति या संसद में क्यों जाना चाहते हैं। क्या संसद में तेली जाके तेल बेचेगा, तंबोली जाके कपड़ा सिलेगा, या कुनभट जिसे आज कुर्मी कहते हैं क्या ये जाके हल चलाएगा। तो साथियों ओबीसी के प्रति ऐसी मानसिकता रखने वाले के नारे का क्या आप अर्थ लगाएंगे। साथियों धन्य है वो तो हम लोग एससी ओबीसी समाज कि बाबा साहब का कृतज्ञ होना चाहिए। बाबा साहब को जैसे ही मौका मिलता है संविधान लिखने का, वो सबके लिए दरवाजा खोल देते हैं और संविधान लिखित रूप से उन्होंने सबके अधिकार देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है ओबीसी समाज बाबा साहब का अपना लीडर मानने से इनकार कर देता है। इसलिए संसद में और विधानसभा में जो विधायक और सांसद बनते हैं उनमें उनका आरक्षण से वंचित हो जाते हैं और एससी को मिलता है। लेकिन साथियों आज भी ओबीसी समाज यदि यूनाइट हो, बाबा साहब की विचारधाराओं को माने, तो हम इस देश पे राज कर सकते हैं। इस देश को और सुंदर बनाया जा सकता है। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाया जा सकता, बुद्ध के सपनों का भारत बनाया जा सकता, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत बन सकता है। और एक बहुत बड़ा तबका जो वंचित है अधिकारों से, उसे अधिकार दिलाया जा सकता है। लेकिन कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा